मित्रों नमस्कार। आज हम सब समाचार पत्र का एक बहुत छोटा सा मामला है उस पर चर्चा करेंगे। ये मामला क्यों हो रहा है और ये है क्या, इसको पहले जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ये सोशल मीडिया पे फेसबुक हुआ या समाचार पत्र हुआ या व्हाट्सएप हुआ, बहुत जगहों पर ये मामला बहुत तेज फैलता चला जा रहा है और इससे जो है हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत बाधित होती चली जा रही है। क्योंकि अभी तक 2 साल तो कोविड-19 की वजह से हमारी शिक्षा व्यवस्था बहुत बाधित थी। 2 साल हमारी स्कूल में कक्षाएं नहीं चली, लेकिन अब जब प्रारंभ हुई तो एक नया मामला, जो बहुत छोटा मामला था, लेकिन आज ये सोशल मीडिया पे भारत में नहीं विदेशों तक ये मामला फैलता चला जा रहा है। पहले इस मामले को हम जानने का प्रयास करेंगे। ये मामला है क्या? ये मामला है कर्नाटक का। 2021 दिसंबर में ये मामला उठा था। तो ये मामला है हिजाब का। हिजाब क्या है? तो पहले हम ये देखते हैं कि हिजाब मीन्स नकाब, जिसको हम नकाब भी कह सकते हैं। जो मुस्लिम महिलाएं होती हैं वो अपना जब कपड़ा पहनती हैं तो एक सर ढकने के लिए एक मतलब कपड़ा उस पे लगाती हैं सर पे, वही हिजाब है, नकाब जिसको कहते हैं। एक प्रकार से उनका पहनावा भी है। तो वो मामला ये कर्नाटक हाई कोर्ट में क्यों गया, पहले देखते हैं। कर्नाटक के एक जिला है, उडुपी जिला है, जहाँ के कुंदपुर के एक सरकारी विद्यालय में प्री यूनिवर्सिटी कॉलेज की एक घटना है, जहाँ पर वो 5 छात्राएं नकाब अथवा हिजाब पहनकर जाती हैं, जिनको वहाँ के शिक्षक या प्रशासनिक जो अधिकारी थे, तो शिक्षक ने बाहर उनको कक्षा में बैठने नहीं दिया। उनको ये कहा कि आप लोग हिजाब पहनकर अगर आते हैं तो आपको कक्षा में पढ़ने के लिए अलाउ नहीं है। तो वो लड़कियां, क्या हुआ कि वो लड़कियां कर्नाटक हाई कोर्ट चली गईं। कर्नाटक हाई कोर्ट जब जाती हैं तो कर्नाटक हाई कोर्ट, उनके वकील देवदत्त कामत ने जब कर्नाटक हाई कोर्ट में अपील दायर किया, तब क्या हुआ कि वहां के जस्टिस दीक्षित ने इस मामले को 2 दिन सुना, लेकिन कोई भी परिणाम नहीं निकला। तो उन्होंने क्या किया, इस मामले को मुख्य न्यायाधीश, जो वहां के मुख्य न्यायाधीश ऋतुराज अवस्थी जी हैं, तो उनके पास इस मामले को भेज दिया। तो ये मामला तब से बहुत तूल पकड़ता जा रहा है और इतना तूल पकड़ लिया है कि ये मामला हमारे भारत में फेसबुक, व्हाट्सएप, सोशल मीडिया पे रोज न्यूज में प्रतिदिन आप समाचार पत्रों के माध्यम से इसको देख रहे होंगे। तो ये छाया हुआ, यहाँ तक कि विदेशों में ये मामला फैलता चला जा रहा है, जबकि बहुत छोटा कोई मामला है ही नहीं किसी की पहनावे पे, किसी इस तरह की। अभी तक तो हम लोग जो है शिक्षा हमारी 2 साल से बाधित थी। कोविड-19 में हम लोग ना कक्षा में पढ़ पाए, न कहीं कोई स्कूल कॉलेज खुले, क्योंकि ऐसी भयावह बीमारी थी। लेकिन आज ये जो है कुछ दिनों से ये समाचार पत्रों के माध्यम से देखने को मिल रही है और इससे वहाँ की शिक्षा व्याधित हो रही है। और ये वहीं तक ही नहीं, ये और प्रदेशों में और जगहों पे फैलती चली जा रही है। तो हमें ये ऐसी चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। अगर पहला नंबर तो हम एक स्टूडेंट हैं, हम अगर एक विद्यार्थी हैं, विद्यार्थी जीवन में न कोई जाति मजहब न कोई धर्म है। हम लोग अपने गुणों से, अपने क्वालिटी से हम लोग आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ सकते हैं, अपना नाम कर सकते हैं, अपने देश का नाम कर सकते हैं। लेकिन आज हमारे समाज में ये छोटी छोटी धारणाएं, रूढ़ता बनी हुई है। किसी के पहनावे को देख के लोग टिप्पणी करते हैं, किसी के जात पे टिप्पणी करते हैं। तो ये सारी चीजें प्राचीन काल की रूढ़िवादिता, जबकि हमारा इतना बड़ा संविधान बना है जिसमें बहुत सारी चीज़ों को अनुच्छेदों के माध्यम से हमें बताया गया। 17 में, अनुच्छेद 17 में बताया गया अस्पृश्यता का अंत, जिसमें जात पात के लिए कठोर कार्रवाई की जाएगी। अनुच्छेद 25 में धार्मिक स्वतंत्रता दी गई कि कोई भी धर्म, हम भारत के लोग अनेक धर्म के लोग यहाँ पे रहते हैं, तो हम लोग आपस में
अनेक पहनावे हैं, अनेक जाति है, अनेक धर्म हैं, लेकिन सब लोग मिल के रहते हैं। लेकिन कुछ चीजें, कुछ अराजक तत्व तो ऐसी ऐसी घटनाएं घटित करते रहते हैं। क्योंकि वहां जब वो 5 छात्राएं गई तो उसके बाद वो जब उनको कक्षा में नहीं जाने दिया, वो कोर्ट चली गई। उसके दूसरे दिन फिर वहां पे भगवाधारी कुछ छात्र भी आए और हंगामा करने लगे, जबकि वहां कुछ बाहरी अराजक तत्व तो रहे होंगे जो आके शिक्षा में व्यवधान वो किए। लेकिन इस चीज को हमें समझना चाहिए, अगर हम स्टूडेंट हैं, हम अगर अपनी शिक्षा को अपनी आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो इन वेशभूषाओं पर, इन कपड़ों पे हमें नहीं लड़ना चाहिए कि जो हम फेसबुक पे आज लड़ रहे हैं या समाचार पत्रों के माध्यम से इस तरह की चीज़ों पे। हम आपको एक बहुत छोटी सी स्टोरी के माध्यम समझाना चाहते हैं कि 2 पति पत्नी थे, दोनों अंधे थे। क्या हुआ कि उसकी पत्नी जब खाना बनाती थी तो उसका पति दरवाजे के बाहर बैठ के डंडे को ऐसे मारता था, जमीन पे पटकता था, तो जिससे ये उसको एहसास होता था कि हमारे घर के अंदर कोई कुत्ता बिल्ली जानवर न जाए और जैसे हमारे खाने को ना खा सकते। क्योंकि पत्नी भी उसकी अंधी थी, तो अब मान लीजिए वो बना रही है, वहां कुत्ता जाके खा लेता, तो कैसे दोनों भोजन करते। तो लेकिन ये क्योंकि वो अंधे थे इसलिए वो करते थे। लेकिन उसी परंपरा में जब उसका बच्चा पैदा हुआ, उसका लड़का हुआ, उसकी शादी हुई, जबकि उसकी आंख थी, वो अंधा नहीं था, लेकिन तब वो भी वही दरवाजे बैठ के डंडे को पटकता था। तो इस घटना को करते हुए एक दिन किसी ज्ञानी पुरुष, किसी पढ़े लिखे एक महात्मा ने देखा उसको ऐसा करते हो, तो उन्होंने पूछा कि तुम ये क्यों करते हो। तो उसने बताया कि तो हमारे प्राचीन काल से चली आ रही है, हमारे पिताजी करते आ रहे हैं, तो इसलिए हम भी करते हैं। तो उस ज्ञानी पुरुष ने बताया कि अरे वो पिताजी तुम्हारे तो अंधे थे, तो इसलिए पटक रहे थे, क्योंकि अंधे थे, तो वो चूंकि कुत्ता बिल्ली ना जाए, रोटी ना खा ले, खाना ना खराब कर दे, इसलिए वो पटकते थे। आपके पास तो आंख, आप क्यों ऐसा करते हो? आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, आप तो वैसे भी उसको देख के भगा सकते हो, कुत्ते बिल्ली को। तो ये है अराजक तत्वता। कुछ लोग जो है हमारे रूढ़िवादी व्यक्ति हैं, हमारे अनेक धर्म में, जो एक रूढ़िता को बढ़ाने का काम करते हैं, एक समाज में अराजकता फैलाने का काम करते हैं। तो कहने का मतलब है हम जाति मजहब में प्राचीन काल से फंसे चले आए, जबकि इससे नहीं। अगर शिक्षा की लौ को आगे जलाना है तो हमें किसी के कपड़े पे, किसी के पहनावे पे नहीं ध्यान देना चाहिए कि वो कैसा पहना हो, किस जात का है। हम अगर स्टूडेंट हैं, हम किसी शिक्षा लेने किसी संस्थान में गए हैं, तो वहाँ पहनावे पे नहीं हमें वो करना चाहिए। कौन क्या पहन के आ रहा है, हिजाब पहन कर आ रहा है, कोई जीन्स पहन कर आ रहा है, कोई क्या कपड़े पहन के आ रहा है, इस पे हमें, या तो वहाँ एक कोड ड्रेस हो, उसके अलावा ऐसा नियम हो कि ऐसा ना पहन के जाए। इसको मजहब से, इसको धर्म के नाम से नहीं जोड़ना चाहिए, क्योंकि हमारे देश में अनेक धर्म के लोग, अनेक महापुरुष हुए, सब ने ही शिक्षा पे, अगर मोहम्मद साहब को ही देखते हैं, मोहम्मद साहब ने क्या कहा? मोहम्मद साहब ने कहा दान में सोना देने की अपेक्षा है कि अपने बच्चों को शिक्षित करो, अपने बच्चों को शिक्षा देके श्रेष्ठ बनाओ। तो शिक्षा पे सबने जोर दिया, हमें शिक्षित बनना चाहिए। हमें इन चीजों, छोटी छोटी चीजों पे लड़ना नहीं चाहिए कि हम फेसबुक पे लड़ रहे हैं, हम जो सोशल मीडिया पे आपस में लड़ रहे हैं, जो समाचार पत्रों में आज रोज छाया हुआ। तो हम लोग अगर नए युवा पीढ़ी को हमें बताना चाहते हैं, हम आप एक होके अपनी शिक्षा को जलाएं, हम अपनी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ें। क्योंकि भीमराव अम्बेडकर ने भी कहा, जिन्होंने जिस संविधान के दम पर हम कोर्ट की शरण लेते हैं, न्यायालय की शरण लेते हैं, हम न्याय मांगते हैं, उन्होंने कहा है कि शिक्षा उस शेरनी का दूध है जिसको पीने के बाद व्यक्ति दहाड़ता है। तो हम क्यों शिक्षा को ही ना एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाए? हम अपने उस शिक्षा से क्यों हम दूर हटते चले जा रहे हैं? ये छोटे छोटे मुद्दे को हम अपना मुद्दा बनाते चले जा रहे हैं, जबकि ये राजनीतिक मुद्दा बन चुका है। जबकि ये राजनीतिक मुद्दे बना के हम स्टूडेंट को, हम अपने समाज के अनेक धर्म के लोग लड़ाने का काम किए हैं। लेकिन हम जो पहले की रूढ़िवादिता, जाति प्रथा, धर्म प्रथा,
इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं है। हम हमारी एक ही वो है कि हम शिक्षक ना, हम उन हिजाब पहनने पे हम ये नहीं कहते कि पहन के ना आए, लेकिन हम अगर नहीं पहन के ना आए तब भी हम अपना नाम कर, तब भी हम शिक्षा में अच्छा कर सकते हैं। ऐसा नहीं, हम अपनी शिक्षा का नाम, अपनी क्वालिटी, बोलने की ताकत से अपने अच्छे शिक्षा में अच्छा योगदान, भारत में के लिए अच्छा योगदान, अपने देश के लिए, अपने समाज के, अपने घर के लिए अच्छा योगदान कर सकते हैं। तो और उन लोगों को भी जो अराजक तत्व वहां पे जाके भगवा रंग पहन के वहां पे अराजकता फैला रहे हैं, वो उन लोगों को भी ये कहना चाहते हैं ये बहुत ही गलत है। वो गलत ही लोग थे जो जाके वहां पे इस तरह के काम किए हैं कि भगवा रंग पहन के एक शिक्षण संस्थान में घुसे और ऐसे ऐसे हरकतें की। तो इस तरह हम यही कहेंगे, ये बहुत छोटा मुद्दा है, इसको आप लोग फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे आपस में न लड़ें, आपस में किसी को गलत कमेंट ना करें, आप सिर्फ शिक्षा पर जोर दें। क्योंकि बहुत सारे हमारे देश में, अगर हाँ पहनावा पे ही बात आती है, हिजाब पहन के ना, तो हम किसको, हमारे देश में तो अनेक लोग हैं, अनेक धर्म के लोग, अनेक जात के लोग हैं। अब जो है हम अगर देखते हैं तो कोई कहता है पंजाबी है पगड़ी पहन के जाए, तो सिख है, गुरु गोविंद सिंह ने कहा कि 5 ककार की बात की है कि बाण लेके चलना चाहिए, तभी सिख आप कहेंगे कड़ा पहनना चाहिए। तो अगर हम किसको किसको रोक देंगे कि आप पगड़ी न पहनिए, आप कृपाण न रखिए, आप कड़ा न पहनिए, तो हमारे अनेक भगवा रंग आप न पहनिए, हम किसको किसको रोक देंगे। इस मामले को, पहले तो ऐसे मामले को वो विचार ही हमें नहीं करना चाहिए। हम अगर एक शिक्षा के लिए हम किसी संस्थान में गए हैं, किसी जगह पे गए हैं, तो वहां पे हमें इन सब चीजों को मुद्दा, हम चूंकि 2 वर्ष से हम लोग कोविड-19 में ही परेशान थे, हमारी शिक्षा व्यवस्था इतनी चरमरा चुकी है, अब ये नया मुद्दा आ गया है जिसपे स्कूल संस्थान में जो है बंद पड़े हैं, आज इतने दिन से आज भी बंद है। इस मामले को लेके डर भय बना हुआ है, जबकि इस मामले को हम लोग, एक युवा ही बदल सकता है। हम युवा हैं, हम इस मुद्दे को एक सिरे से पूरा नकार दें, ना फेसबुक पे, ना व्हाट्सएप पे, ना किसी भी सोशल मीडिया पे इस पे चर्चा करें। सब लोगों का सम्मान होना चाहिए, सब लोग एक हैं। हमारे भारत देश में अनेक धर्मों के लोग हैं, तो इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए। इस तरह की चीजें होने से हमारे, जिस तरह हमारे देश में अनेक विद्वान पैदा हुए, चाहे वो विवेकानंद हुए, चाहे वो कबीर हुए, चाहे अम्बेडकर साहब हुए, चाहे गांधी, बहुत सारे विद्वान हमारे यहाँ, उन लोग उन्हें सभी ने कहा कि सभी धर्म के लोग, हम लोग एक होकर रहेंगे, एक अपने अंदर एक शिक्षा व्यवस्था को मजबूत अगर करेंगे तो एक समाज को मजबूत करेंगे, देश को मजबूत करेंगे। तो इसलिए इस मुद्दे को हम लोग सोशल मीडिया पे अथवा फेसबुक पे न लड़ें। और इसकी सुनवाई लगभग 14 फरवरी, चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में भी चला गया है, सुप्रीम कोर्ट में भी गया, जिसके सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश NV रमना है। NV रमना जो मुख्य न्यायाधीश भारत के हैं, उनके पास भी ये मामला गया। उन्होंने कहा अगर एक कर्नाटक हाईकोर्ट में 14 कोई मामला निस्तारित हो जाएगा, उसके बाद हम किसी धर्म जाति के नाम पे भारत को हम अलग नहीं होने दें। भारत में कोई ऐसी गलत जो अराजक तत्व ऐसी चीजों फैला रहे हैं, हम उस पर विचार करेंगे। और जो है 14 को परिणाम जब आएगा, जो सुनवाई होगी, उसके बाद हम इस मामले को हम अपने स्तर से फिर देखेंगे। तो ये 14 को जो मामले की सुनवाई होगी, उसके बाद जो भी आएगा हम आपको अगली वीडियो में बताएंगे। आप लोग सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करते रहें, क्योंकि आप लोगों की परीक्षाएं मार्च में, अप्रैल में हैं। आप लोग सिर्फ पढ़ाई करें, इस मुद्दे पे फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे आपस में न लड़ें। बहुत बहुत धन्यवाद।